बिटकॉइन क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग सब लोग समझते हैं, नाम से जानते हैं, हम लोग बिटकॉइंस को समझ सकते हैं। बिटकॉइंस के अंदर हमेशा ध्यान समझते चलना, इस इन्फोग्राफिक से तुम्हें पूरी कुंडली क्लियर हो जाएगी बिटकॉइन की, उसके बाद डेटा बचेगा, ठीक है। तो बिटकॉइन की पूरी कुंडली यहीं से क्लियर हो जाएगी। बिटकॉइन के अंदर ये 1 2 3 ये स्टेप, एक स्टेप समझ जाओगे तो ये स्टेप समझने के बाद में फिर आगे की कहानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन कैसी करेंसी है? क्रिप्टो करेंसी। जब कभी मैं बोलता हूं क्रिप्टो करेंसी, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज हैविंग व्हाट, समथिंग विच इज हैविंग क्रिप्टोग्राफी इन इट। व्हेन आई से क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि कोई चीज ऐसी है जो कोड और डी कोड के अंदर हो रही है, कोड और डी कोड में कोडिंग चल रही है। तो क्रिप्टोग्राफी मतलब कोडिंग लैंग्वेज में बात करना, ठीक है ना। हिडन है, कोडिंग है, कुछ भी समझ लो। सो कोडिंग या कोड या डी कोड हो रहा है, दैट इज क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टो करेंसी मतलब अ करेंसी विच इज कोडेड। अब सवाल आता है कि सीन क्या होता है, तो हम दो चीज समझेंगे। बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी विच वर्क्स, ध्यान से समझना, विच वर्क्स ऑन अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी which works on a blockchain technology, and the use of blockchain technology is way bigger than only a cryptocurrency. It can be used in n number of things because it is something that is a technology. ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि किस काम आती है, जो कि किसी भी सेट ऑफ डेटा को either fixed और evolving, इधर फिक्स्ड और इवॉल्विंग, मतलब डेटा ऐड होता जा रहा है, किसी एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे ना रखते हुए बहुत सारी जगहों पे मिक्स करके रखता है। दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एनकोडेड या कोडेड फॉर्म में, सो दैट कोई उसके साथ इंफ्रिंजमेंट ना कर पाए, और है ना, सो दैट कोई उसको सीधा खोल के समझ ना पाए कि मेरे पे क्या डेटा रखा है, एंड बी क्योंकि वो सारा एनकोडेड रहता है, और बी अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह से भी उसके अंदर इंफ्रिंजमेंट करना चाहे तो उस डेटा के अंदर इंफ्रिंजमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वो डेटा किसी एक सिस्टम में है ही नहीं, सबके पास चला गया। इस बात को अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट आई गिव इन दिस एग्जांपल, कि किसी भी देश के अंदर कोई एक आदमी है जिसको पता है कि उस देश के राजा ने कुछ गलत किया है, तो राजा के पास क्या है, उस आदमी का करवा दो। तुम लोगों ने देखी द डिक्टेटर, ठीक है, राजा गया, एक आदमी है तो, बट अगर उस देश के अंदर वो बात हर इंसान को पता पड़ जाए तो राजा कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि सबको तो नहीं मरवा सकते। आर यू गेटिंग इट? सो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पे, देखो ना, ब्लॉकचेन जब इंसानों में आती तो क्या कर देती है। आज के टाइम पे हांगकांग के अंदर जब हेडलेस रिवॉल्यूशन होता है तो उसके मतलब क्या होता है कि हांगकांग की सारी जनता रिवोल्ट कर दी और कोई लीडर नहीं है। अभी गुरु किसको पकड़ोगे? आ रहा है समझ में? सो ये पॉलिटी के साथ कनेक्ट करता हुआ एग्जांपल हुआ। हम वापस आते हैं, ब्लॉकचेन का दूसरा एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ सकता है जो आप लोग अपनी जिंदगी के रोजमर्रा में यूज करते हैं, दैट इज गूगल डॉक्स। आपने कोई गूगल डॉक्यूमेंट बनाया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को अपने 30 दोस्तों के साथ, 50 दोस्तों के साथ ओपन सोर्स में शेयर कर दिया। अब सबके पास वो शेयरिंग में है ना, तो आप कल को उसके अंदर कुछ भी एकदम से, अगर आपने सबको बराबर शेयर कर रखा है तो आप एकदम से कुछ भी चेंज करोगे तो वो तो हो सकता है अपने पास सारा चीज रख के बैठे हो। समझ में आ रहा है? एक मोटा मोटा एग्जांपल। सो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी अमाउंट ऑफ या एनी टाइप ऑफ डेटा दैट इज ईदर स्टिल और दैट इज इवॉल्विंग। लाइकवाइज ऑल्सो राहुल, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस। तेलंगाना सरकार ने क्या शुरू किया कि अगर आप वहां पे जमीन खरीद रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन को वो लोग ब्लॉकचेन सिस्टम में डाल देंगे, सो दैट एक्वायरिंग और स्टीलिंग द प्रॉपर्टी ऑफ समवन, सो किसी का भी प्रॉपर्टी ना चुरा लिया जाए, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी का सारा डेटा सबके सिस्टम में। जाओ बदल के दिखाओ हाउ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो बेसिक कहानी है। दुनिया उससे बदलेगी, दुनिया क्रिप्टो करेंसी से जितनी नहीं बदलेगी उतनी ब्लॉकचेन से बदलेगी। मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं, डाउन द लाइन 15 साल, डाउन द लाइन 10 साल के अंदर आधे से ज्यादा देशों के चुनाव ब्लॉकचेन पे हुआ करेंगे। कर लो वोट की बेईमानी कैसे करोगे? आज के टाइम पे ब्लॉकचेन सक्सेसफुल है, बट बहुत सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज इट इज वेरी मच व्हाट, 10 रुपए दूंगा कोई बता देगा मुझे तो, इट इज वेरी मच डैश इंटेंसिव, इट इज वेरी मच डैश इंटेंसिव, अंडर सस्पिशन नहीं। वेरी गुड अनुष्का धनकर, इट इज वेरी मच एनर्जी इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव।
रे नरेगा में है क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? नाली खुद रहा हूं क्या मैं? लेबर इंटेंसिव, लेबर की जरूरत ही नहीं होती। जो रिग क्या होता है, रिग इज अ सिस्टम जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, सो दैट, ध्यान से सुनना बेटा बस, है ना मेरी बातें, वेरी गुड, सो दैट कोई भी इंसान माइनर बन पाए। तुम कहोगे माइनर कौन है? माइनर वो जो माइनिंग कर रहा है। यहां पे माइनिंग फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। यहां पे माइनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? यहां माइनिंग का मतलब होता है, अब ध्यान से देखना, यहां से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरू होती है। तुम अपने सिस्टम पे बैठ के कहते हो, जाके वजीर एक्स पे या किसी भी कॉइन स्विच पे, कॉइन डीसी एक्स पे, कुबेर पे, है ना, जाके कहते हो मुझको 1000 रुपए के, ये कैसा ग्रीन सा कलर आ गया, हाँ, मुझको 1000 रुपए के ₹1000 के बिटकॉइन खरीदने हैं। तुमने रिक्वेस्ट डाल दी बेटा। अभी तुमने जब ₹1000 की बिटकॉइन की रिक्वेस्ट डाली तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर आईडी है, उसके अंदर तुम्हारा एक पर्टिकुलर पोर्टल है। तो अब क्या होगा, जैसी तुम्हारी रिक्वेस्ट निकलेगी, तुम्हारी रिक्वेस्ट सीधे पहुंचेगी एक, कहां पे, एक P2P नेटवर्क पे। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन नेटवर्क, जिसके अंदर कोई भी एक सेंट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी कोर सेंटर नहीं है, पर्सन टू पर्सन सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। सो एक P2P नेटवर्क पे पहुंचेगी और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर होंगे जहां पे तुम्हारी ये व्हाट वी कैन से रिक्वेस्ट जाके ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। हो गई। अब जिस टाइम पे तुम्हारी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट है, उस टाइम मिलियंस एंड मिलियंस लोगों की और भी ब्रॉडकास्ट हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है। तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, माइनर्स बढ़ने जरूरी है, वरना वो सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक ही सिस्टम सारी के सारे माइनिंग करेगा तो बुम आग लग जाएगी उसमें। बट अब समझ में आ रही है अमयुक्ता? बेटा नहीं आ रहा है तो गर्दन ऐसे हिलनी चाहिए जब कभी किसी ने कुछ ट्रांजैक्शन की बात करी, और अगर वो क्रिप्टो करेंसी नहीं होती, मानता हूं अगर वो क्रिप्टो करेंसी नहीं होती, सेंट्रलाइज करेंसी होती, लाइकवाइज जानवी जोशी एक बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी हैं, और वो अपनी पहली फीस में से, जो कि महंगी फीस है कम से कम 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कह रही है सर आपके। तो अब जब वो मुझे, क्या है कि नहीं, तो अब वो जब मुझे 10 लाख रुपए अपनी पहली फीस में से ट्रांसफर कर रही हैं, तो वो पहली फीस मुझे क्रिप्टो में तो नहीं कर रही, रुपीज में कर रही है। तो जानवी जोशी के 10 लाख रुपए मुझे ट्रांसफर हुए, इस बात को किसने ऑथेंटिकेट किया? बैंक ने ऑथेंटिकेट किया। और वो सारे बैंक के ऊपर आरबीआई, यहां तक समझ में आया? ये हुआ नॉर्मल केस, भाई बैंक ने ऑथेंटिकेट किया, आरबीआई ने ऑथेंटिकेट किया, उस बैंक से 10 लाख रुपए कटे, इस बैंक में आ गए, उस खाते से निकले, इस खाते में आ गए, वेरी ट्रू, अच्छी बात है। कैश मत देना बेटा, आई डोंट डील इन कैश। तो वापस आता हूं, तो ये हुआ, ठीक है। और अगर कैश भी देंगे तो मेरे पास वो फिएट करेंसी है जो मैं दिखा सकता हूं बैंक में, क्लियर है? यहां तो समझ में आ रहा है। अभी जब 2007 की और 8 की क्राइसिस आई अमेरिका में, इकोनॉमिकल क्राइसिस, और पूरे देश में रिसेशन, पूरी दुनिया में रिसेशन आया, तब सातोशी नाकुमाटा, जो भी नाम था उनका, हाँ, सातोशी सर को समझ में आया सर लगा दो ना, इजी है, कि गुरु हम लोग ना ये कंट्रीज की करेंसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये कंट्रीज की करेंसी के बैंक वाले लोग करेंसी के साथ छेड़खानी कर देते हैं, कभी करेंसी से ज्यादा सामान इन्फ्लेशन कर देते हैं, कभी करेंसी में डिफ्लेशन कर देते हैं। और क्योंकि इनके पास सारा डेटा रहता है, और डेटा में क्योंकि इंफ्रिंजमेंट हो जाता है, ये अपने हिसाब से ये कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, तो लोगों के पैसे की वाट लग जाती है। हमको चाहिए आजादी, किससे? सेंट्रलाइज्ड करेंसी से, किसी भी कंट्री की करेंसी से हमको चाहिए आजादी। वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी जब हम सब लोग अपनी करेंसी को कंट्रोल करें, ना कि कोई सरकार। समझ में आ रहा है? हम सब लोग अपनी करेंसी को कंट्रोल करें, ना कि कोई सरकार। अभी सब लोग जब कंट्रोल करेंगे करेंसी को, तो उसके लिए एक बात होनी चाहिए कि बेईमानी ना हो, क्योंकि हमें सरकार पे इसी बात का तो भरोसा है। अब कल को जाके मैं किसी को कुछ सामान दूं और उसको इंडियन चूरन बैंक का नोट दे दूं, होता है ना वो चूरन वाला नोट, गांधी जी की जगह अक्षय कुमार शाहरुख खान बना होता है, किरण लिखा होता है उसमें। अब मैं वो वाला नोट दे दूं कल को, तो वो कहेगा ये क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि हमारे नोट पे आरबीआई की प्रॉमिस लिखी है, मैं धारक को 1000 रुपए अदा करने का वादा करता हूं, उस पर तो नहीं लिखी। समझ में आ रहा है? उस पर तो चूरन लिखा हुआ है। तो अब ध्यान समझना, अब फिर सवाल आया कि क्रिप्टो करेंसी में ये वाली बात कैसे मानी जाएगी कि भाई ये करेंसी मैंने खरीदी है, सही है कि नहीं? तो उसके लिए किसी ना किसी को उसको ऑथेंटिकेट करना था। ए, बी, सबके, ध्यान सुनो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, बी, सबके सामने होते हुए भी कोई उसमें इन्फ्रिंजमेंट ना कर पाए, ये भी करना था। तो सबके सामने होते हुए इन्फ्रिंजमेंट कब नहीं हो पाता? तुम लोग कई बार गए होंगे कपड़े लेने सिंधी लोगों की दुकान पे, है ना, मैं मतलब सिंधी लोग क्यों बोल रहा हूं, मेरे उनसे कोई बाइसनेस नहीं है, पर उनको अपनी भाषा हमेशा आती है।
और तुम सारा सामान पसंद कर लो, उसके बाद तो अपनी भाषा में बात करना, अच्छा या किसी भी नॉन लैंग्वेज वाली भी जाओगे तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर, तुम कहते हो यार ये पैसे कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, ज्यादा लगा रहा है, क्या कर रहा है। वो तुम्हारे सामने बात कर रहे होते पर तुमको समझ में नहीं आती। आर यू गेटिंग इट? तो जब भी कोई चीज कोडेड होगी तो तुम्हारे सामने है और तुमको समझ में नहीं आ रही, तो उनको लोगों के सामने हो और समझ में ना आए इसके लिए कोडेड करनी थी। और बी क्या करना था इसके साथ साथ बी करना था कि वो जब उस चीज का ट्रांजैक्शन करें तो कोई एक इंसान ऑथेंटिकेट ना करते हुए सारे लोग उसको मिलकर ऑथेंटिकेट करें और एनोनिमस रहे, वो किसी भी एक इंसान से सामने ना रहे, पॉइंटेड ना रहे कि कहां पे डेटा है। समझ में आ गया? हो, अभी यहां तक सबको समझ में आया? थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैपिंग, थैंक यू वेरी मच, इट आई अप्रिशिएट इट अलॉट, थैंक यू वेरी मच। तो ये बिल्कुल ताजा एग्जांपल था, आज तक यूज नहीं हुआ, ठीक है, फ्रेश बिल्कुल मार्केट में। यहां तक समझ में आ गया तो आगे समझते हैं। अब क्या हुआ, किसी ने ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करी अम्युक्ता, है ना। अब ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करने के बाद में अब बैंक तो है नहीं, तो क्या हुआ वो रिक्वेस्ट बहुत सारे कंप्यूटर के पास गई कि भाई बताओ ये खरीद रहा है ना, ये रिक्वेस्ट आई है। जैसी उन कंप्यूटर्स के बात कही, उन कंप्यूटर्स ने अपने अपने सिस्टम के अंदर एल्गोरिदम चलाना शुरू करी और एल्गोरिदम चला के उस ट्रांजैक्शन का वैलिडेशन करना शुरू करा एडवांस एल्गोरिदम से कि वो ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं। और जैसे ही उन लोगों ने अपनी एल्गोरिदम से उसका वैलिडेशन कर दिया कि हाँ ये सही ट्रांजैक्शन हुई है, ये 1000 रुपए की क्रिप्टो करेंसी यहां से यहां ट्रांसफर हुई है। अब तुमको कहां से कहां ट्रांसफर हुई है, तो कोई एक इंसान बेचना चाह रहा होगा तभी तो कोई खरीदना चाह रहा है। या तो दो बातें होती हैं, क्रिप्टो करेंसी दो तरीके से आती है, या तो कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, या तो माइनर को मिलेगी। अब तुमको ये क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया ना। अब एक बात रिद्धि, मेरे पास एक गोल्ड कॉइन है तो दुनिया में, है ना, और मैं आपके आसपास घूम रहा हूं, मैंने कि गोल्ड कॉइन ले लो और आपको खरीदना तो आप मुझसे खरीद लोगी, ठीक है। तो मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रही हो, वो चीज जो पहले से है। अब राहुल अलग ही खिलाड़ी निकला, राहुल के पास कोई गोल्ड कॉइन नहीं, राहुल के पास है अपनी फावड़ा, अपनी कुल्हाड़ी। और राहुल फावड़ा कुल्हाड़ी लेके चल गया, बिल्कुल पहाड़ पे चला गया, कह रहा मैं अपना खुद का सोना खोद के लाएगा। तो राहुल कौन कहलाया, माइनर। वो गोल्ड निकाल के लाना जो कि पहले से लोगों के पास है नहीं, वो गोल्ड निकाल के लाना। सही समझा रहा हूं? मजा आ रहा है। तो राहुल कौन हुआ, माइनर। अब क्योंकि राहुल माइनर हुआ, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में माइनर वो लोग होंगे जिन लोगों को वो करेंसी मिल रही है जो अब तक है नहीं बट जनरेट हो रही है एज अ रिवॉर्ड। किस बात का, कि तुमने ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट कर दिया। समझ में आया? हाउ डज अ पर्सन ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन, रिवॉर्ड थिंग यू टोल्ड, है ना बेटा। नो वन कैन, पर्सन नहीं करता, दैट मशीन डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। द मशीन बेसिकली टेक्स अ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड, इट सॉल्व द एल्गोरिदम पजल्स, और जब उसको ट्रांजेक्शन कर लेती है दैट इज एल्गोरिदमिकली अपने आप कंप्यूटर हो रहा है एंड देन वो अपने आप ट्रांजेक्शन कर रही है। वेरी गुड। और अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज देयर आर ओनली 21 बिलियन ऑफ बिटकॉइन दैट इज टू बी क्रिएटेड, इससे ज्यादा क्रिएट नहीं होंगे, सॉरी मिलियन, नॉट बिलियन, मिलियन, हाँ 21 मिलियंस बिटकॉइन दैट इज टू बी क्रिएटेड, और उससे ज्यादा क्रिएट नहीं होंगे। बट ध्यान से प्लीज सुनना, आज के टाइम पे वर्ल्ड में कितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं? वाह कितना बढ़िया जवाब दिया, मैनी हाफ से ज्यादा, क्या बोलते हो, आधे से ज्यादा करेंसी। वेरी गुड आयुष्मान, उस दिन तो बताया था मैंने। तकरीबन लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो 13,000 थी, अब तकरीबन 13,500 14,000 के आसपास हो गई है, 14,000। तो हर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 51-52 लाख रुपए नहीं है जितनी बिटकॉइन की है। कुछ क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कहती है 0.000000001 रुपीज, इतनी भी है ना। मेरे पास है ऐसी क्रिप्टो करेंसीज। सर वहां आयरन क्यों लिखा है आपने, मैंने कहा नहीं वो आयरन नहीं है, सॉरी राइटिंग खराब है बेटा, वो लिखा है ट्रॉन, TRON, ट्रॉन। क्या लिखा है वो, ट्रॉन इज अ क्रिप्टो करेंसी, ट्रॉन इज अ क्रिप्टो करेंसी। सो देर आर टू थिंग्स, A cryptocurrencies, B blockchain. Remember I told in the starting there are two things, A cryptocurrency and B blockchain. So each cryptocurrency
does not have its own blockchain because blockchain is like a train की पटरी, cryptocurrency is like a train. तो एक ट्रेन की पटरी पे और भी ट्रेन चल सकती हैं अगर वो परमिशन दे तो बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी ने किसी को परमिशन नहीं दे रखी है अपनी ट्रेन पटरी पे चलने की, बट इरिथ्रियम ने दे रखी है. चलो इतने में काम तुम्हारा चल जाएगा, वो ओपन सोर्स है. ठीक है, तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तुम लोग समझ गए. यहीं तक की कहानी सबसे टफ थी समझाने को, इसके आगे ये कहानी बिल्कुल आसान होती है. ठीक है, तो इसके आगे कहानी क्रिप्टो करेंसी क्या होता है तुम लोग समझ गए. बेसिकली इट इज सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक. द नेटवर्क इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, हैज नो फिजिकल फॉर्म, एग्जिस्ट इन नेटवर्क्स एंड हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू. इट हैज नॉट रिडीमेबल इन अनदर कम्युनिटी सच एज गोल्ड. इंट्रिंसिक वैल्यू समझते हो क्या होता है. किसी भी करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है कि उस करेंसी की खुद की कोई वैल्यू है भी कि नहीं. जैसे कि 1000 के नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, नहीं होती है, पर 10 के सिक्के की होती है, क्योंकि 10 का सिक्का पिघलाओगे तो 7-8 रुपए की तुमको मेटल तो मिल जाएगा. सोने के सिक्के की होती है. समझ में आ गया. तो बिटकॉइन बेसिकली क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, हम लोग समझ गए. बेसिकली बिटकॉइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009. ठीक है, इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है. सातोशी नाकामोटो ने इनको बनाया था. कॉन्सेप्चुलाइज 2008 में किया था. सातोशी नाकामोटो असली में कौन है कोई नहीं जानता. 2008 में क्यों हुआ था, क्योंकि हाउसिंग बबल क्राइसिस आई थी. कहां पे, अमेरिका में. जब मैं कहता हूं हाउसिंग बबल क्राइसिस मतलब कि हाउसिंग का बबल बन गया. जब मैं कहता हूं हाउसिंग का बबल बन गया मतलब किसी भी कम्योडिटी का अगर बबल बनता है तो उसके प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगते हैं. अगर किसी भी कम्युनिटी के प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं मतलब बबल क्रिएशन हुआ है. और वहां पे उस टाइम किसके बढ़ रहे थे, हाउसिंग सेक्टर के बढ़ रहे थे. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद में क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी इन फिएट मनी इज बेसिकली गवर्नमेंट इशूड करेंसी. हम सब लोग जानते हैं फिएट मनी बोलते हैं उसको. दैट इज नॉट बैक्ड बाय कम्युनिटी सच एज गोल्ड. तो वर्ल्ड के अंदर जो तुम लोग जानते हो या तुम में से आधे सारे लोग सोचते हैं कि हर देश के पास जितने रुपए उतने रुपए का उसके पास गोल्ड है. कितने लोगों को लगता है ऐसा? गलत लगता है. किसी के पास नहीं है भैया, खत्म. वो सब पुरानी बातें थी, 1970s में खत्म हो गया वो गेम. ठीक है, तो अभी बस वादा है इस बात का कि तुम्हारे पैसे देंगे. ठीक है, वादे से काम चले तो चला लो, नहीं तो घर जाओ. ठीक, तो ये हो गया. हमको यहां तक समझ में आ गया. ठीक है, पेपर करेंसीज अभी थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं. क्रिप्टो करेंसीज पब्लिकली अवेलेबल, ओपन लेजर, ठीक है, एनोनिमस, एनक्रिप्टेड, कॉल्ड ब्लॉकचेन, सातोशी स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन ऑफ बिटकॉइन होता है. अभी मैं स्पीड पकड़ रहा हूं क्योंकि तुम लोग समझ चुके हो पूरा. बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज अ शेयरेबल इम्यूटेबल लेजर. इम्यूटेबल लेजर मतलब कोई उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकता. दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड ट्रैकिंग एसेट्स in the business network. ठीक है, and assets can be tangible, house, car, cash, land, intangible, intellectual property, anything. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हैव पुट लैंड रिकॉर्ड्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. देन इसके बाद में इलेक्शन कमीशन भी सोच रहा है कि पोटेंशियल यूजिंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन रिमोट वोटिंग. अभी अभी मैं बोले थे ना. ठीक है, माइनर्स आर द पीपल हु वैलिडेट बिटकॉइन ट्रांजेक्शन एंड सिक्योर देयर नेटवर्क एंड हार्डवेयर. वन यूनिक एस्पेक्ट ऑफ बिटकॉइन दैट ओनली 21 मिलियन विल एवर बी क्रिएटेड. बिटकॉइन रेगुलेशन की बात करें तो अब क्या होता है कि इट नीड्स टू बी नोटेड दैट मल्टीपल गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग इन व्हाट डेवलपिंग अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विच आर व्हाट डिजिटल वर्जन ऑफ नेशनल करेंसीज. तो हुआ क्या कि बहुत सारे देश के ई रूपी इज नॉट अ डिजिटल करेंसी, इट इज समथिंग एल्स ऑल्सो. तो वो क्या है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे ना. वो ट्रांजेक्शन के लिए होती है. 1 मिनट. तो ई रूपी इज समथिंग एल्स, वो मैं तुमको अभी समझाऊंगा कि वो क्या है, बट उससे पहले का हम लोग समझ लेते हैं आगे. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज बैंक बनाना चाह रहे हैं सो दैट वो क्या कर पाए, वो लोग बेसिकली क्रिप्टो करेंसी और अपनी करेंसी के बीच के गैप को खत्म कर पाए. व्हेन आई से कि वो क्रिप्टो करेंसी और अपनी करेंसी के बीच के गैप को खत्म कर पाए, इसका मतलब कि वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि लोगों को क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत क्यों पड़ती है. तो वो देखना चाह रहे हैं कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में पैसे लेके जाना नहीं चाहते. भाई आज के टाइम पे मैं भी जाता हूं अपने घर से निकल के, मेरी जेब में 500 का नोट है, बहुत बड़ी बात होती है. क्यों? क्योंकि अबे क्यों रखूं पैसे में, फोन में बैटरी रखता हूं मैं अपने. सब्जी वाले भैया से लेके गोलगप्पे वाले तक सब पे तो चलता है फोन, समझ रहे हो ना. तो मैं क्यों रखूंगा पैसे.
तो इस हिसाब से क्या सीन हुआ कि वो लोग ई रूपी बनाना चाह रहे हैं। जब मैं बोलता हूं या फिर जब मैं बोलता हूं डिजिटल करेंसी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तुम लोग रीड करोगे तो आ जाएगा। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो करेंसी सरकार के कंट्रोल में तो होगी, सरकार के कंट्रोल में तो होगी, बट जो आज के टाइम पे तुम लोग फोन में से पैसे ट्रांसफर करते हो ना, चाहे गूगल पे हो ये वो हो, ये सब डिजिटल करेंसीज नहीं है। ये सब डिजिटल करेंसी क्यों नहीं है, क्योंकि इनका हिसाब बेसिकली बैंक में है। बट जब डिजिटल करेंसी की बात होती है, मानो मैंने 10 लाख रुपए की डिजिटल करेंसी खरीदी, तो वो मेरी वॉलेट में होगी, किसी बैंक अकाउंट में नहीं होगी। फर्क समझ में आ रहा है? क्लियर है ना सबको बेटा? वेरी गुड, क्या बात है, बेहतरीन है ना। तो ये हुआ, इसीलिए बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहे हैं। बिटकॉइन की अगर लेजिटिमेसी की बात करें तो पहले शुरुआती तौर, धीरे बोलो मानव, शुरुआती तौर पे सरकार ने मना कर दिया था, रिजर्व बैंक ने, कि भाई ये सब गलत हो रहा है, बहुत गलत है ना। कनिका वर्मा, कैन यू रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड? यस, आई कैन रिपीट। डिजिटल करेंसी इज बेसिकली अ करेंसी विच विल बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट to ease the gap between the cryptocurrency and the fiat currency, so that like electronic bonds, not like electronic bonds, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की फिजिकल वैल्यू या कहीं ना कहीं स्टोरेज होती है। डिजिटल करेंसी क्या होगा कि सरकार ने मानो 10 लाख रुपए की डिजिटल करेंसी निकाली, तुमने उनसे खरीदी, तो अब तुम्हारी किसी बैंक के खाते में नहीं है वो करेंसी, तुम्हारे खुद के वॉलेट में। समझ में आ रहा है? जैसे क्रिप्टो करेंसी हुई, ठीक, ये हो गया। देन इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट क्रिप्टो करेंसी आर इन द नेचर ऑफ कॉमोडिटीज एंड हेंस दे कैन नॉट बी बैंड। तो इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी इसीलिए इंडिया में चल रही है। इनसे रिलेटेड बिल हमारे पार्लियामेंट में आ चुका है, पर वो अब तक एक्ट नहीं बना है, तो हमको कोई मतलब नहीं है इस बात से, इसीलिए ठीक है, जब वो एक्ट बनेगा हम तब देखेंगे। समझ में आ गई यहां तक की कहानी? काशवी समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो ये हो गया, ये इन्फोग्राफिक्स को तुम लोग देख लेना, मैं पहले नीचे की बात करता हूं फिर ऊपर आऊंगा। हाँ, बिल नॉट टेबल्ड। बिटकॉइन ब्रिटेन की करेंसी एक नई अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाना डिजिटल करेंसी बनाना चाह रही है, जिसका नाम है ब्रिटकॉइन, ठीक है, ब्रिटेन ब्रिटकॉइन, ठीक है। सो ब्रिटकॉइन बनाना चाह रहे हैं, जो कि क्या होगा, सो दैट वो पॉन्ड स्टर्लिंग जो उनकी करेंसी है उसको क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट फ्यूचर प्रूफिंग कर पाए। बट ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, द डिजिटल करेंसी इफ पास्ड वुड एग्जिस्ट अलोंग द कैश एंड बैंक डिपॉजिट एंड एक्ट एज अ न्यू फॉर्म ऑफ मनी टू बी यूज्ड बाय हाउस होल्ड एंड बिजनेस इन इंग्लैंड, ठीक है। ब्रिटेन डिजिटल करेंसी वुड बी डिफरेंट इन द की सेंस दैट इफ पास्ड इट वुड बी इशूड बाय स्टेट अथॉरिटीज। करंटली ओनली बहामास, ब्ला ब्ला ब्ला, इंपॉर्टेंट, बहामास such has a such currency, and though China is trialing it in several cities, है ना सर। देन इसके बाद में डिजिटल करेंसी इज अ पेमेंट मेथड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड नॉट टेंजिबल। डिजिटल करेंसी इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल मनी, साइबर कैश या क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट जितना मैंने अभी समझाया? थैंक यू वेरी मच। तो यहां तक का पूरा समझ में आ गया तुम लोगों को। यूपी क्या होता है? इट इज बेसिकली अ वाउचर बेस्ड सिस्टम। समझो कैसे। आज तक एक काम हो रहा था कि सब लोगों के खाते में पैसे भेजे जा रहे थे, ठीक है, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो रहा था, सो दैट करप्शन ना हो पाए। सरकार ने एक और चीज निकाली कि हम लोग एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, प्लीज ध्यान सुनना प्लीज, पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम रखते हैं। मतलब पिकलू कि 2 टांगे नहीं, 4 टांगे नहीं है, पिकलू बेचारा वो हो गया है ना, सॉरी पिकलू, तो पिकलू बेचारे की 4 टांग टूट गई है ना, अभी मतलब कटी नहीं है, बची हुई है, तो टूट गई, बट 4 टांग, अब 4 टांग टूट गई। अब सरकारी खाते के हिसाब से इसको अपने इलाज के लिए सरकार से पैसे मिलने चाहिए, मानो, ठीक है। अब इसे सरकार से पैसे मिलने चाहिए, पर इसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, पर इसको 50,000 रुपए का एंटाइटलमेंट है, मानो। तो सरकार क्या करेगी, इसके पास एक कोड भेजेगी, कोड, जो कोड क्या होगा, जो कोड बेसिकली ई रूपी होगा 50,000 रुपए का। ये उस कोड को लेके किसी हॉस्पिटल जाएगा जहां इसका फ्रैक्चर और सारा इलाज होना है, वहां पे ये उसको दिखाएगा। तो इसके लिए इंडिविजुअली वो कोड आया, पर्सन स्पेसिफिक, और वो पर्पस स्पेसिफिक आया। और जब वो वहां जाएगा तो थैंक यू वेरी मच, तो इसको ये वहां वो दिखाएगा, और वो लोगों के पास बैंक वहां से 50,000 ट्रांसफर हो जाएंगे उस कोड के बदले, और इसका हो जाएगा टांग का इलाज। पिकलू वापस सही हो गया मेरा, समझ में आया? तो पिकलू, इसने शगुन गुप्ता, समझ में आया बेटा? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अच्छा, तो मैं वापस आता हूं बेटा, वापस एक्सप्लेन में फिर से, अब मैं पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। ई रूपी इज अ कैशलेस, कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम विच विल बी डिलीवर्ड टू मोबाइल फोन बेनिफिशियरी in the form of SMS string or QR code. This will essentially be like prepaid gift voucher that will be redeemable at a specific accepting center
without any credit or debit card, a mobile app or internet banking. E-Rupee will connect the sponsor of the services with the beneficiary and the service provider in a digital manner without any physical reference. तो मैं स्पॉन्सर हूं सर्विसेज का, मतलब मैं एक हॉस्पिटल हूं जो कि इलाज कर रहा है, तो स्पॉन्सर ऑफ द सर्विस हुआ, तो ये स्पॉन्सर ऑफ द सर्विस पिकलू हुआ बेनिफिशियरी, ठीक है, सॉरी स्पॉन्सर ऑफ द सर्विस सरकार हुई, ठीक है, तो ये हुई गवर्नमेंट, लिख देता हूं GOV, ठीक है, ये हुआ हॉस्पिटल और ये हुआ पिकलू। अभी समझ में आएगा? तो क्या हुआ, सो इट विल कनेक्ट स्पॉन्सर ऑफ द सर्विसेज विद द बेनिफिशियरी एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो इनने पिकलू को कोड भेजा, पिकलू ने इसको दिखाया, इसने सरकार से पैसे लिए, पिकलू की टांग जुड़ गई। आया? थैंक यू वेरी मच। तुम लोग कितने अच्छे हो, समझने के बाद ऐसे ऐसे कर देते हो, वाह, समझ में आया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, दिस विल बी वाउचर बेस्ड, और ये वाउचर कौन बनाएगा, इंपॉर्टेंट, 5 रुपए लूंगा इस बात के। द सिस्टम विल बी बिल्ड बाय NPCI ऑन इट्स UPI प्लेटफॉर्म, उतर के आ जाएगा पेपर में, NPCI नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये वो क्या है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश में सारे पेमेंट को ऑथेंटिकेट करता है, और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ये नहीं होता इसीलिए सिस्टम लगाने पड़ते हैं। आया समझ में? क्योंकि ऑथेंटिकेट करने वाला ये नहीं होता। ठीक है, सो बेसिकली एनी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एजेंसी विल हैव टू अप्रोच द पार्टनर बैंक। कैसे होगा ये काम, ये भी समझ लो, पार्टनर बैंक के पास जाएंगे, विच आर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर लेंडर, विच है ना, विद द डिटेल ऑफ स्पेसिफिक पर्पस कि उनको क्यों चाहिए E-Rupee, एंड स्पेसिफिक पर्सन एंड पर्पस फॉर विच द पेमेंट टू बी मेड, एंड देन उसके बाद बेनिफिशियरी विल बी आइडेंटिफाइड यूजिंग देयर मोबाइल नंबर एंड अ वाउचर एलोकेटेड बाय द बैंक। इस मोबाइल नंबर के लिए वाउचर हो गया, एंड टू द सर्विसेज, और उसके बाद वो लोग उसको वो दे देंगे। समझ में आया? तो हॉस्पिटल गया, उसके पास इतने लोगों को मुझे देना है, उनके पास वो पहुंचा, वहां जाके ले लो, चोरी खत्म, बेईमानी खत्म, डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर। इतना तो ईमानदारी चाहिए होगी, इतने साल हो गए आजाद हुए यार, क्या है ना, अब भी थोड़ी पुराने जमाने का लाला चलेगा ऐसे ऐसे करके लोगों को लूट ले। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया, इट विल बी अ लीक प्रूफ सर्विसेज, है ना, फॉर हेल्थ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, बहुत चीजों में काम आएगी। और इसीलिए इसको बनाते समय केवल किसने नहीं बनाया, इसको बनाते समय देखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कौन मिला, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और फैमिली वेलफेयर। ये क्यों जुड़े, क्योंकि इनका काम बहुत है इसके अंदर, क्योंकि इन्हीं को तो लोगों को पैसे देने। आ गया काशी समझ में? स्वप्निल समझ में आ रहा है भाई मेरे? बढ़िया, थैंक यू वेरी मच भाई। ठीक है।